और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब करता हूँ अच्छे ही होगे। डोंट वरी, ठीक है। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो है प्रीलिम्स की चर्चा कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आ गया, मुझे पता है। मैंने पहले ही नोटिफिकेशन आने से ही पहले, आप देख लो यूट्यूब पर अपने प्लेलिस्ट में जाके, मैंने पहले ही स्ट्रेटजी बता चुका हूँ। उससे पहले मैं बुक्स भी बता चुका हूँ कि क्या क्या बुक्स पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है। उससे पहले बता चुका हूँ। नोटिफिकेशन बाद में आया है, पहले 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाली है। अब देखो आगे की बात अपन ये कर रहे हैं कि भैया प्रीलिम्स जो आने वाला है उसके लिए अपने को सारी तैयारी पहले से करके रखनी है। तो आपके कहने पर जो हमने टेलीग्राम पर मेंस वाला ग्रुप बना रखा था, जिसके में पर्टिकुलर हम जो तैयारी कर रहे थे वो 30 अक्टूबर के मेंस, आने वाले मेंस की कर रहे थे। अब मैंने आप सबके कहने पर ही अलग से एक सेपरेट ग्रुप बना दिया है प्रीलिम्स के लिए। समझ रहे हो मेरी बात, किसके लिए? प्रीलिम्स के लिए। और भैया ये मैंने अपने कहने पर नहीं बनाया दादा, ये तुम लोगों के कहने पर बनाया है। आप लोगों ने व्हाट्सअप वाले ग्रुप में सबने मैसेज किया, आप लोगों ने ही टेलीग्राम वाले ग्रुप में मैसेज किया कि सर बहुत ज़्यादा भसड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब सब चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, तो थोड़ा सेपरेशन कर दो। तो इसलिए मैंने वो बना दिया। अब ज़्यादा चर्चा अपन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा तुम बोलते हो कि यार सर 2 मिनट तक आपको जो बोलना है बोल लिया करो, जल्दी से हमारा लेक्चर शुरू किया करो। तो देखो इस वाली वीडियो में मैं जो लेके आया हूँ वो आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, तभी आप वीडियो पे आए हो। और अगर आ गए हो तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो भैया ज़रूरत पूरी होगी। और इसमें मैं 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें आपको मिलेंगे सारे के सारे स्टेट्स की थोड़ी बहुत डिटेल, जैसे कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर, स्टेट की जो ऑफिशियल एनिमल है वो, स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके नाम, कैपिटल के नाम, और साथ साथ स्कीम्स तो हैं ही, क्योंकि आप आए हो इसलिए ही। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करने वाले हैं अब हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर, हमारी स्लाइड्स, जो कि हैं 2023 की ऑल ऑफ स्टेट्स के बारे में। समझ गए आप बात? दोबारा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि 2 मिनट मेरे हो चुके हैं और अब मैं करने वाला हूँ शुरू अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा और वहिनी योजना को किस राज्य ने शुरू किया? देखो भैया दोबारा आप पढ़ लो, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, हमेशा क्वेश्चन ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, अगला क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अम्मा और वहिनी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो अपन ये आज एक काम करते हैं, आज फेवरेट कलर ले लेते हैं, पिंक कलर। पिंक कलर किसका? लड़कियों का कलर फेवरेट है, तो ये ले लेते हैं यार। बहुत बार ब्लू मिलू सब इतना कर लिया है अपन ने, वाइट ग्रीन रेड। आज पिंक ले लेते हैं, जन्माष्टमी भी है आज, ठीक है। तो अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किस राज्य ने किया? तो आंसर है अपना सिक्किम। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आंसर कौन सा है? सिक्किम। अब भैया अम्मा योजना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो बोला था स्टेट के बारे में बताओ। सब्र करो, नेक रुक जाओ। स्टेट के बारे में भी बताऊँगा, अम्मा योजना के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। अब अम्मा योजना में भैया सिक्किम सरकार बोल रही है अपने कि भैया 20,000 रुपये दिए जाएंगे सालाना, मतलब एक साल में 20,000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। कौन सी? गैर कामकाजी महिलाएं। ऐसा नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसकी तनख्वाह महीने की 2 लाख हो, उसको 20,000 रुपये साल के देगी सरकार। अरे नहीं नहीं नहीं, ये भूल में मत रहना। समझ रहे हो मेरी बात? गैर कामकाजी महिलाओं को मिलेंगे 20,000 रुपये साल के। नौकरी मत छोड़ देना अपनी 2 लाख वाली। अब वहिनी योजना के बारे में सुन लो। तो वहिनी योजना में बात की गई है, 2 नाम है ना, अम्मा और वहिनी, तो वहिनी के बारे में तो सुनो। तो वहिनी योजना में बोला गया है कि 9th क्लास से ऊपर, यानी 9th क्लास से ऊपर की क्लास जो 10th 11 12 जो होती है ना, ये तो पता है ना? नहीं पता तो मैं यार 9वीं क्लास में जाओ, दोबारा से पढ़ के आओ, तब समझ में आ गई। तो सुनो, 9th क्लास से ऊपर की जितनी भी अपनी वहिनी हैं उनको सैनिटरी पैड जो है सरकार की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। बहुत शानदार कर रही है सिक्किम सरकार, नो डाउट, बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है ना। अब देखो थोड़ी सी डिटेल देख लो किसके बारे में, सिक्किम की बात हो रही है तो सिक्किम के बारे में ही देखोगे। ये मैंने बढ़िया अपनी खतरनाक सी राइटिंग में, जो कि सबको अच्छी लगती है लेकिन मुझे बेकार लगती है, उस राइटिंग में मैंने लिख दिया है नाम सिक्किम। अब सिक्किम की कैपिटल क्या है बतानी है क्या? तो गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। और चीफ मिनिस्टर साहब का नाम है हमारे PS तमांग, यानी कि प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। तुम लिख लेना, जगह नहीं मेरे पास, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है, क्या? सिक्किम के। नेक्स्ट अपना आ जाता है क्वेश्चन, ये देख लो, लिख गया है, तहत सिक्किम राज्य की सभी गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 रुपये सालाना मिलेंगे। अब आगे की कहानी सुनो। आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एनम एजूथम नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? पहले ही बोल दिया है, दोबारा नहीं पढ़ूंगा, अब आप देख लो इसको। तो भैया ऑप्शन है अपने सामने कि तमिलनाडु, केरल, हरियाणा और कर्नाटक। तो अपनी इस योजना को शुरू किया है, पता है क्या किसी को? कि मैं ही बता दूं डायरेक्ट।
तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सब तमिलनाडु सरकार ने तो शुरू किया है, लेकिन आपने तो इतनी देर से बोल रखा है कि तमिलनाडु के बारे में हमें कुछ बताओगे। तो तमिलनाडु के बारे में तुम्हें मैं क्या बताऊं, तमिलनाडु के बारे में पहले तो इस योजना के बारे में सुन लो, फिर तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका नाम है M.K. स्टैलिन। बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक में रहते हैं जो, और कई बार अपनी बयानों की वजह से जाने जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। M.K. स्टैलिन यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है। गवर्नर का नाम क्या है, तो गवर्नर साहब का नाम है यहाँ के का, गवर्नर साहब को अपन ब्लैक कलर से लिख देते हैं R.N. रवि। क्या नाम है, R.N. रवि। तो R.N. रवि तमिलनाडु के गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर कौन है, M.K. स्टैलिन। कैपिटल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चेन्नई आप सब खूब घूमे होगे, खूब गए होगे। अब योजना के बारे में सुनो कि एनम एजुथम जो योजना है वो क्या है। इस योजना का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि भैया 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगी। समझ रहे हो, बहुत शानदार इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी योजना है। एजुकेशन के लिए तो यार हमेशा फेवर में है अपन, ठीक है। तो अगर ये कर रही है ना सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है एजुकेशन के लिए, तो नो डाउट। अब देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, तो अपना तीसरा क्वेश्चन है भैया कौन सी सरकार है यहाँ पर, आप खुद बता दो। लोक मिलनी योजना किस राज्य ने शुरू की है। लोक मतलब अब यार लोकल लोग, लोक जनता, मिलनी मतलब गले मिलना, हक करना, ठीक है, वो वाली चीज़ हो गई। तो लोक मिलनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो भैया आप आम आदमी पार्टी की सरकार है। कहाँ, पंजाब में। CM साहब कौन है, भगवत मान साहब, ठीक है। बी भगवत मान आम आदमी पार्टी से वहाँ के CM हैं, और पंजाब की कैपिटल मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा क्योंकि आप सबको पता है। अच्छा, ऑफिशियल एनिमल क्या है पंजाब का, ऑफिशियल एनिमल बताएगा कोई। OFFICIAL ऑफिशियल एनिमल, ऑफिशियल एनिमल का नेम बताओ। ब्लैक बक, ठीक है। पंजाब का ऑफिशियल एनिमल क्या है, ब्लैक बक, ठीक है। अच्छा, गवर्नर नेम बताओ, गवर्नर कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं ही बता दूं, सब मुझसे ही पूछ लो, है ना। तो बनवारी लाल पुरोहित साहब जो हैं वो गवर्नर हैं। कौन, बनवारी लाल जी पुरोहित। बनवारी लाल जी पुरोहित जो हैं हमारे पंजाब राज्य के गवर्नर हैं। तेज वेज बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो स्पीड का कांटा आपके हाथ में है, बढ़िया ऊपर नीचे हर मिनट में करते रहो, कोई समस्या की बात नहीं है। PSC भी अपने घर की चीज़ है, सालों साल की प्रक्रिया है, और जल्दी करना है तो एक बार में वीडियो को सुन के ख़त्म करो, दिमाग में बैठाओ, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो। तो इसमें लिखा है क्या, लिखा है भैया कुछ देखो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जनता की शिकायतों का निपटारा करने के लिए लोक मिलनी योजना की शुरुआत कर रहे हैं। किस चीज़ का निपटारा कर रहे हैं साहब, ये कर रहे हैं साहब जनता की शिकायतों का निपटारा, ठीक है। अब मेरी कहानी आगे की सुनो। आगे की भैया योजना क्या है, मानव गरिमा योजना। तो देखो साहब, मानव गरिमा योजना, मानव भाई किसी लड़की वड़की का नाम नहीं है। अरे यार तुम योजना पे ध्यान दो यार, तुम जी तो जब समस्या है, बस जी समस्या के चक्कर से क्या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कहीं गरिमा का नाम आ गया तो इनको गरिमा याद आ गई। अब गरिमा के याद में अगर गरिमा याद आ रही है तो वो योजना याद नहीं आएगी, वो सिर्फ गरिमा याद आती रह जाएगी। अब गरिमा योजना की जो शुरुआत हुई है वो की है हमारी गुजरात सरकार ने। गा से गरिमा, गा से गुजरात, ऐसे याद करो तो समझ में आ जाता है। गरिमा के नाम से गरिमा याद आ रही है, गरिमा के नाम से गुजरात याद आना चाहिए यार। तो गरिमा के नाम से गुजरात याद आएगा तो काम बनेगा, और तो टिक लग जाएगा अपना सही, और पेपर में आ गया तो 1 नंबर, मतलब 1 क्वेश्चन हो ही जाएगा और 2 नंबर मिल ही जाएंगे। तो मानव गरिमा योजना में भैया हो रहा है कि निम्न श्रेणी के लोगों को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार में सुधार करने के लिए शुरू किया गया। गुजरात तो यार इंडस्ट्री स्टेट है, वहाँ में हमेशा यही चीज़ आता है कि भाई इंडस्ट्री डालो, इसके लिए प्रोत्साहन, है ना। कौशल विकास योजना के लिए प्रोत्साहन, तो ये सब चीज़ें गुजरात में कौशल वगैरह बढ़ाने के लिए काम चलते रहते हैं। किस लिए, इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि गुजरात तो इंडस्ट्री का हब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे की कहानी सुनो। तो काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, काशी यात्रा। अब मुझे एक बात बताओ यार, काशी यात्रा योजना क्या उत्तर प्रदेश सरकार चालू करेगी? अरे कहाँ को चालू करेगी यार, जहाँ रह रहा होगा आदमी मोटरसाइकिल उठा के घूमे आगा। काशी का समस्या है, मोटरसाइकिल नहीं तो कार वार उठा के घूमे आगा। भैया अगर कोई यात्रा करवा रहा है तो वो दूर से ही आ रहा होगा ना। यात्रा, मुझे एक बात, यात्रा का 50 किलोमीटर की कभी यात्रा होती है कि 10 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की कभी यात्रा होती है कि नहीं होती है ना। तो अगर कोई स्टेट यात्रा करवा रहा है तो कोई बाहरी स्टेट होगा, कोई दूर दराज का स्टेट होगा। थोड़ा अनुमान लगा लिया करो, न दिमाग के जो चक्षु हैं उनको खोल के रखा करो।
ऐसे थोड़ी सी चीज़ों तक आप पहुंच सकते हो। अगर चीज़ें नहीं भी पता ना तो भी हम बहुत नज़दीक तक पहुंच सकते हैं इस चीज़ के माध्यम से, समझ रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ना तो उत्तर प्रदेश ना बिहार, ये दोनों तो आसपास ही हैं, तो ये तो आंसर हो गया हमारा कर्नाटक। क्या हो गया, तो काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है, कर्नाटक राज्य सरकार। और लो यार, रेड पेन ले लिया। काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार से शुरू की है, काशी यात्रा योजना चालू की है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। अब कुछ लिखा है क्या, लिखा है भैया सुन लो। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए यह योजना शुरू की है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं आ गई हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि समझ में नहीं आना भी बहुत बड़ी कला आएगा अपने आप में। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी चीज़ बता दूं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम साहब का नाम सुन लो कर्नाटक के, ऐसे ही बता दूं। चलो रुको ज़रा, ये लिखा रहना चाहिए, ठीक है, तो भाई तुम समझ पाओगे। अब कर्नाटक के जो सीएम साहब हैं उनका नाम है सिद्धारमैया। क्या नाम है, सिद्धारमैया। गवर्नर साहब कौन है, गवर्नर साहब हैं थावर चंद गहलोत। सुन लो यार, लिखने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, तो सुनने में तो कोई समस्या नहीं होगी ना, सुन लो अच्छे से। तो कर्नाटक के गवर्नर साहब का नाम क्या है, थावर चंद गहलोत, और चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया साहब। समझ में आ गई। अब आगे चल रहे हैं अपन। अब ये मत बोलना कि भैया कैपिटल बता दो, भैया बेंगलोर कैपिटल है, फालतू की चीज़ें मत पूछो मेरे से, ठीक है ना। यहाँ पे जिसका समस्या हो गई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कालिया योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। अब कालिया योजना के बारे में आ रहा है, तो कालिया योजना जो है वो चालू की है, कोई कोयले वाला स्टेट देख लो जहाँ कोयला अभ्रक वगैरह इस तरह का उत्पादन होता हो। कालिया से कोयला अभ्रक जैसी चीज़ें थोड़ा सा रिलेट कर लो, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है इन चीज़ों का, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में तो उत्पादन होता है ना। तो ऐसे करके ये योजना याद करनी है अपने को, ऐसे करके अपने को समझदारी का काम करना है भैया, समझ रहे हो। अब कचू लिखा है का नाम ने देख लो ज़रा, जे लिखा दो है भैया। तो सही साठ चल रहा है सब कुछ, कोई समस्या नहीं है। अच्छे से सुनो, बढ़िया गौर से, ध्यान से, तरीके से। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये भी मेरी गारंटी है। 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये भी मेरी गारंटी है। और गारंटी क्या होती है, 31वां क्वेश्चन ही नहीं है तो 30 ही करवाऊंगा ना। लेकिन ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं। और एक वीडियो नहीं है जी, अभी 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, पूरी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। एमपी की अलग से स्कीम कवर करेंगे, उसकी एक बड़ी वीडियो बनाएंगे, और 1-2 वीडियो इसकी और बनाएंगे, जो ऑल इंडिया की सारी स्कीम्स कवर हो जाएंगी, सारे स्टेटों की। अब इसकी सुनो, तो इस योजना के अंतर्गत कौन सी योजना भूल तो नहीं गए, तो ये वाली योजना कालिया योजना। कालिया योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किस लिए, कि भैया बीज खरीद लो, कोई फर्टिलाइज़र खरीद लो, अगर कोई तुम्हें हल वल ये ट्रैक्टर थ्रेसर वगैरह क्या होता है, हैरो मेरो ये सब खरीदना है, तो ये सब भी खरीद लो। पैसा वैसा तुमको कौन देगी, उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार का मतलब है कौन, नवीन पटनायक साहब। समझ में आ रही है, नवीन पटनायक साहब देंगे पैसा। अब तुम बोलोगे कि भैया उड़ीसा की कैपिटल मैं कुछ नहीं बताऊंगा, नवीन पटनायक साहब का नाम बता दिया। गवर्नर साहब का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एक अब आप बताओ। नेक्स्ट अपनी योजना है कि महिला निधि ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। कौन सी योजना, महिला निधि ऋण योजना। तो महिला निधि ऋण योजना जो है वो चालू की है, मुझे जहाँ तक याद है वो है राजस्थान सरकार को देख लेते हैं ज़रा क्या समस्या है। हाँ बिल्कुल सही हूँ मैं, राजस्थान सरकार के द्वारा महिला निधि ऋण योजना चालू की है। अब राजस्थान सरकार का मतलब क्या है, राजस्थान सरकार का मतलब है कौन, अरे गहलोत साहब की सरकार है, कांग्रेस की पार्टी की सरकार है वहाँ पर। तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे गवर्नर कौन है, ये भी आपको पता है कि नहीं पता, मुझे बताओ। पहले योजना के बारे में सुन लो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है राजस्थान की महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह को उद्यमिता के लिए एवं व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए सुलभ ऋण, यानी कि आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, स्वयं सहायता समूह को बनाने के लिए, है ना, अपने कुछ कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए उनको आसानी से ऋण मिल जाए। इसलिए राज्य सरकार के, कौन सी राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को चालू किया गया है। कौन सी योजना है, महिला निधि ऋण योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्या समस्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। कौन सी योजना, पंचामृत योजना। तो भैया पंचामृत योजना, ऐसा नाम तो कोई ऐसा योगी व्यक्ति ही रख सकता है,
पंच अमृत, एकदम बिल्कुल थोड़ा स्पिरिचुअल नाम लग रहा है ना। तो योगी जी की सरकार कहाँ है? योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इस योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम बताने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनका नाम तो भैया सबको पता है, जग जाहिर है। अब मुझे लेकिन गवर्नर साहब का नाम बताने की ज़रूरत है, बताओ ज़रूरत है ना? लेकिन पहले अपने को ज़रूरत है इस योजना के बारे में जानने की। तो सुनो मेरी बात, यह सूचना के द्वारा, सूचना नहीं है यार, यह कुछ और होगा यहाँ पे, ठीक है, गलत लिख गया है। किसानों की खेती बाड़ी की 5 विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेगी, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो। भैया ये क्या करेगी? लोगों को घर घर जाके लोग जो हैं, गवर्नमेंट अधिकारी जो हैं, इस योजना को खेती बाड़ी के बारे में विधियां बताएंगे कि भाई इस तरह से खेती करो जिससे आप ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो कम लागत में, ठीक है। तो 5 तरह की विधियां बताई जाएंगी, इसलिए नाम है पंचामृत योजना। अब देखो, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब का नाम बिल्कुल नहीं बताने की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नर साहब का नाम है आनंदीबेन जी पटेल, ठीक है। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, कोई बताएगा मुझे कि उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल डांस क्या है? ऑफिशियल डांस लिख गया, मुंह से सुन रहे हो ना, लिखा हुआ छोड़ो, उसको मत पढ़ो, ऑफिशियल ही लिखा है वो, मैं अच्छी लिखता हूँ ऑफिशियल, ठीक है। ऑफिशियल डांस बताओ कौन सा है? कथक। ये रहा उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल डांस, ठीक है। अब अगली बात सुनो, नेक्स्ट है अपना कि पुण्य कोटि दत्तू योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो पुण्य कोटि दत्तू योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो पुण्य कोटि दत्तू योजना को कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह क्या करेगी? निजी गौशालाओं या फिर सरकारी गौशालाओं में जो गायें रह रही हैं ना, उनकी हालातों को सुधारेगी, यानी उनकी जो हालत है उनको सुधार करने के लिए की गई है। अब कर्नाटक के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले जानकारी कर ली है, तो यहाँ हमको दोबारा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट योजना कौन सी है कि छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो वर्षा जल संचयन योजना इससे ही पता चल रहा है कि वर्षा के पानी को स्टोर करने के लिए, बारिश का जो बारिश के सीज़न में जो पानी आता है उसको स्टोर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में क्या विशेषता है? तो उड़ीसा राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को पानी की कमी वाले ब्लॉकों में वर्षा जल के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार की दशा के लिए ये योजना काम करेगी। बहुत ही लंबी चौड़ी व्याख्या है, अब आप पढ़ लेना आराम से। मैं तो आपको बता देता हूँ, वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, नवीन पटनायक जी के द्वारा, ठीक है। अभी मैंने बता दिया गवर्नर वगैरह सारी बात हो चुकी है हमारी उड़ीसा के बारे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझो, चारा विजय योजना, चारा विजय योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? चारा विजय योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो चारा विजय योजना को जो है शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? शायद, हाँ देखो, हरियाणा सरकार के द्वारा चारा विजय योजना को शुरू किया गया है। इस तहत 10 एकड़ ज़मीन पर जो चारा उगाएगा, जो भी किसान चारा उगाएगा अपनी आपसी सहमति से, और वो गौशाला को दे देता है, तो भैया सरकार उसको पैसे देगी, फ्री फोकट में वो चारा नहीं दे रहा है, सरकार उस व्यक्ति को पैसा देगी। और कितना देगी? 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो कौन सी योजना? चारा विजय योजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? कौन सी? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, रेड कलर ले लें भैया, रुको, अब रेड नहीं ले रहा, एक काम करते हैं अपन, अब खतरनाक सा कलर लेते हैं कोई। कौन सा है भैया? कोई और नहीं है क्या इसमें? वाइट पे वाइट कैसे चलेगा यार? ग्रीन ले लेते हैं लोग, ठीक है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है इस योजना को। समझ में आ गया? अब डिटेल देंगे, हैगी क्या? डिटेल नहीं है, डिटेल अगर नहीं है तो आप मेरे से झारखंड के बारे में ज़रूर जान लो, अगर डिटेल नहीं। तो
जानना क्या है, जानना ये है कि अरे रुक जा भाई, कहाँ भाग रहा है, झारखंड के सीएम कौन है। तो सीएम साहब तो बहुत फेमस है झारखंड के, अक्सर ही न्यूज़ में बने रहते हैं। नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। हेमंत सोरेन साहब जो है झारखंड के सीएम है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये आ जाती है, आप सभी से पूछ रहा हूँ, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। झारखंड कब फाउंड हुआ, मतलब झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसी साल हुई, और उससे साल कौन सा, 15 नवंबर 2000। कब हुआ, कब बना झारखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। कौन सी योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना। अब मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया गया है, मातृशक्ति उद्यमिता, एक सेकंड, इसकी डिटेल नहीं है, एक सेकंड रुको। शुरू किया गया है अपना, कहाँ है अपना, हरियाणा, ये रहा हरियाणा। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना को हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या होगा, इसमें जो है महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की, उद्यमिता के लिए है ना, किसके लिए, मतलब बिजनेस के लिए, ठीक है। इसके लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना, कौन सी योजना, मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। कौन सी, धनवंतरी दवा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर तो इसका आंसर राजस्थान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिहार नहीं होगा, आंसर होगा छत्तीसगढ़। कौन सा आंसर होगा, छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, कब, 2000 में, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपका कौन सा स्टेट बना है, झारखंड के बारे में बात हो रही थी अपनी। अब नीचे, अब देखो, सबसे पहले ये भी जान लो कि भैया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया कौन है, भूपेश बघेल साहब। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है, गवर्नर हैं हमारे विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन कौन है छत्तीसगढ़ के गवर्नर, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। विश्वभूषण हरिचंदन जो है छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं, और छत्तीसगढ़ बनता है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। कितनी, ये छोड़ो, एरिया वीडियो छोड़ो, बात की बात करेंगे, ठीक है, कभी और बताऊंगे। घर घर गंगा जल आपूर्ति योजना, घर घर गंगा जल आपूर्ति योजना, तो गंगा जल से समझ में आ गए होंगे, बिहार राज्य ने शुरू की है घर घर गंगा जल आपूर्ति योजना। क्या होगा, तो भैया गंगा जल को घर घर भेजा जाएगा, पाइपलाइन के माध्यम से गंगा जल सभी के घरों में पहुँचाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी योजना है कि अम्मा और वात्सल्य योजना। कौन सी योजना, अम्मा और वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है अभी हाल ही में। तो अम्मा और वात्सल्य दोनों चीज़ें, दोनों योजना है ये। तो अभी मैंने ऊपर पढ़ा था अम्मा और वहिनी पढ़ा था, तो अम्मा और वहिनी थी ये, तो वो वाली योजना तो ही सिक्किम में चालू की थी। तो ये अम्मा और वात्सल्य, तो ये योजना भी सिक्किम सरकार ने शुरू की है। अम्मा और वहिनी और अम्मा और वात्सल्य दोनों योजनाएं सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिक्किम के आपको कौन बताए थे, दोनों बताए थे। सीएम कौन है सिक्किम के, प्रेम सिंह तमांग। कैपिटल क्या है, गंगटोक। अच्छा, सिक्किम के बारे में एक चीज़ बताओ मुझे, ऑफिशियल एनिमल कौन है सिक्किम का। ये पेन छोटा हो गया। ऑफिशियल एनिमल का नाम बताओ, सिक्किम का ऑफिशियल एनिमल कौन है, रेड पांडा। सिक्किम का ऑफिशियल एनिमल है रेड पांडा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या करते हैं कि लाडली बहना योजना। ओहो भैया, सबके पास ये तो पैसा आ गया होगा एमपी जीके में। अगर जो भी एमपी पीएससी वाला बच्चा जो मेरी वीडियो देख रहा है, 21 साल से उम्र की जो महिलाएं हैं, उनके खातों में ये राशि पहुंच गई होगी। अभी आ रही है भैया, 1000 रुपये करके, ऐसा सरकार ने बोला है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बोला गया है कि अक्टूबर में ये राशि 1250 रुपये तक बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब इस योजना के बारे में सुन लो कि लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो क्या बताने की ज़रूरत है, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सीएम साहब को बताने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जल संरक्षण योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन सी योजना, जल संरक्षण योजना।
ठीक है। अब जल संरक्षण, वो वर्षा जल संरक्षण योजना जब उनने चालू कर दी पड़ोसी राज्य ने, तो इनने बोला कि हम भी कर देते हैं यार। तो झारखंड सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है। कौन सी सरकार ने? झारखंड सरकार के द्वारा जल संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट योजना कौन सी है कि प्लास्टिक दो सोना ले जाओ। अब ऐसा नहीं है कि तुम एक पानी की बोतल खाली करके पहुंच गए, लो साहब प्लास्टिक लाओ सोना दो, कि देख दो कि आधा किलो सोना दे दो। फालतू की बातें मत करना, पिट पिटा के आ जाओगे। मेरी बात सुनो, सुन लो अच्छे से, तो पिटाई पिटाई नहीं होगी, अच्छे से सुन लो। तो भैया ये योजना तो चालू की गई है कश्मीर में। अब कश्मीर में भी एक जगह है, ऐसा नहीं है कि तुम पहुंच गए, वो कौन सी बेली मेली हैं, घाटियाँ माटियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पहुंच गए तुम बढ़िया घूमते घामते एकदम दोनों जेबों में हाथ डाल के, और भैया देना देना जरा, तो वो व्यवस्था नहीं है। कश्मीर में जगह है एक सदावीरा बोलते हैं, सदीवीरा बोलते हैं, ऐसी जगह है वहाँ पे आपको 20 कुंटल जाके प्लास्टिक देनी पड़ेगी, और 20 कुंटल प्लास्टिक में एक सोने का सिक्का देंगे। कैसा? 1 गोल्ड कॉइन। क्या देंगे? 1 गोल्ड कॉइन देंगे। एक पानी की बोतल में नहीं यार, बात सुनो ढंग से, एक पानी की बोतल में नहीं मिलेगा यार, 20 कुंटल प्लास्टिक लेके जानी पड़ेगी, समझ गए? तो जहाँ से 8-10 ट्रक अपनी प्लास्टिक भर के लेके जाओ, तब तुमको एक वहाँ से सोने का सिक्का जेब में रख के ले आना, ठीक है? समझ में आ गई? अब ये ऐसे ही है, पागल वागल मत समझो, कश्मीर के लोग हैं वो पहले ही तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे, ठीक है? मतलब कश्मीर के लोग हैं, मतलब इतनी समस्याएं झेलते हुए आ रहे हैं, ऐसी मतलब सुंदर जगह रह रहे हैं और अपनी उस सुंदरता को बरकरार रखे हुए हैं, तो कुछ तो होगा ना उनके अंदर, कुछ तो जिगरा होगा ना। तुम्हारे जैसे लोगों को तो चटर पटर करके भगवा देंगे वो, समझ गए? अब सुनो मेरी बात, अगली योजना क्या है? अगली योजना CM BM की बात मत करो, वो सबको पता है जी, कश्मीर वगैरह का, तो ठीक है, क्या हो गया है? एक पंचायत एक खेल का मैदान। क्या मिल रहा है? एक पंचायत एक खेल का मैदान होगा। एक पंचायत की जगह क्या होगा? एक खेल का मैदान होगा। ये योजना शुरू की है भैया केरल राज्य ने, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही शानदार योजना है। डिटेल सुनो इसके बारे में, केरल के बारे में कि क्या क्या डिटेल है केरल, ठीक है? अब देखो केरल जी हो गया, ठीक है? अब क्या बता रहा था मैं? डिटेल बता रहा था, सुनो डिटेल। CM साहब कौन है? तो केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन साहब जो है केरल के मुख्यमंत्री हैं। और जो गवर्नर साहब हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान जो है वो हैं हमारे केरल राज्य के गवर्नर। समझ में आ गई? केरल वही वाला जिला है जहाँ से राहुल गांधी वायनाड जिले से सांसद हैं। समझ में आ गई ना? वही वाला है, ऐसा नहीं है, वायनाड केरल में ही आता है। 21 देखो, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू की गई है। क्या दे रही है सरकार? प्लॉट दे रही है भैया। प्लॉट लो और मकान बनाओ और मस्त रहो, बढ़िया अपने आनंद में रहो, है ना? मामा ने बहुत चीज़ें दे रहे हैं भैया, मामा समझो मेरी बात। बहनों को तो एकदम लखपति बना दिया उनने, है ना? अब बांजो का पता नहीं है, बांजो का क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रही अब तो। 22वां क्वेश्चन सुनो तो, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? कौन सी योजना? मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये राज्य सरकार है अपनी, ना महाराष्ट्र है ना उड़ीसा है, वो उड़ीसा है भैया है, ना महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, ना असम है, ना त्रिपुरा है। कौन सी राज्य सरकार है? और राज्य सरकार का नाम है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरुआत की गई है। अब ये मत बोलना उड़ीसा के बारे में बता दो, सब बता चुका हूँ पहले। उड़ीसा के बारे में डिटेल से बात हो गई है, गवर्नर, कैपिटल, CM सब के बारे में। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है? अब तुम्हें नहीं बताई होगी जी भैया, जी आशीर्वाद वाली बात है ना, इसलिए जी ऐसी बातें नहीं बताता है कोई। पैसे लेने आ गया वाली तुम आशीर्वाद लेके, तो लेकिन शुरू मध्य प्रदेश में हो रही है। लाडली बहना योजना को टॉप लेवल पर रखा जा रहा है अभी हाल फिलहाल में, जिससे सरकार को बहुत उम्मीदें हैं। लगभग 23% महिला जो आबादी है, महिला जो उनकी जो लाडली बहनें हैं उनको अच्छे से टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है टारगेट क्या है यार, वो सभी सरकारें करती हैं, कौन नहीं करता है ना, सभी सरकारें करती हैं। तो इस बाल आशीर्वाद योजना किस सरकार ने चालू की है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। अब नाश्ते से खाने का मुंह में याद आ गया, लेकिन वीडियो छोड़ना मत, थोड़े से क्वेश्चन बताइए, केवल 6 क्वेश्चन बचाएं, उनको सुनो, फिर आप जहाँ जाना है नाश्ता करो, पकौड़ी खाओ, चाय पियो, जो पीना है, जो खाना है,
जैसे खाना है वैसे खाओ, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और अगर मेरी बात सुनो, अगर समस्या नहीं हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं हो, हाथ वाथ सही सलामत हो, तो नेक्स्ट ले जाके उंगली को जाके नेक्स्ट सब्सक्राइब बटन पे दबा दिया करो। अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं, मेरी मेहनत को ज़रा नेक अपने से आँखों ले लिया करो यार। क्या समस्या है ज़रा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना चालू की है भैया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नाश्ता मिलेगा तुमको तमिलनाडु में। कहाँ नाश्ता मिलेगा तुमको? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना चालू की गई है। अब आगे की कहानी सुनो कि आसारा नहीं है जी, आसरा है भैया जी, आसरा। नेक जाको सही कर लेना, ठीक है। नेक हटा दो जाको, तो को मैं हटा ही देता हूँ। वाइट कलर लेंगे तो जट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब अपन ने गलत चीज़ हटा दी यार। एक मिनट रुको, जे लो। मुख्यमंत्री आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री आसरा पेंशन योजना तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, इसको नहीं बाइट करना भैया, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री आसरा पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? अभी हाल ही में चिराग योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो भाई मेरी बात सुनो, ना तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ना बिहार के द्वारा शुरू किया गया, और ना ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो बचा कौन सा है? उसी को समझ लो कि चिराग है तुम्हारा हरियाणा में। हरियाणा से ही तो कितने कितने राज्य के अपने मतलब अपने देश को मेडलिस्ट, देखो कौन है वो अपनी जो किसने नाम नहीं सुना अपने नीरज चोपड़ा साहब का, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा राज्य से ही बिलोंग करते हैं। तो अपने को बहुत सारी मेडल मिले हैं हरियाणा की ओर से। हरियाणा के सीएम साहब का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर साहब। गवर्नर साहब का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अंडा और दूध योजना, आहा क्या बात है, अंडा मिलेगा और 1 गिलास दूध मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम बढ़िया लेके पतीला वतीला पहुंच गए अपना 10-20 लीटर का, वो व्यवस्था नहीं है भैया। एक आध दो अंडा वंडा दे देंगे और 1 आध गिलास मिलास मिल जाएगा, थोड़ा बहुत दूध, एक थैली मिल जाएगी दूध वूध की, है ना। तो वो योजना शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने शुरू की है अंडा और दूध योजना? ये शुरू की है भैया सबसे लिटरेट राज्य अपने देश का केरल। 93% शायद लिटरेसी है यहाँ पे, है ना। कंफर्म कर लेना, देखो लेकिन एक बारी मुझे डाटा शायद 93% सही बोल रहा हूँ, मे बी। अभी मैंने आपको सीएम साहब बता दिए, सब बता दिया है ना। केरल के गवर्नर साहब का नाम क्या था? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? कौन सी योजना? नारी को नमन। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो भैया एचपी कहाँ गया? नारी को नमन एचपी कहाँ गया? एचपी कहाँ गया? एचपी ये रहा अपना भैया हिमाचल प्रदेश। ना हरियाणा ना पंजाब, सबको काट दो, आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? देखो मैं 3-3 4-4 बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में जब आप वीडियो सुनो ना, रट जाओ यार, अंदर बैठ जाए चीज़ें, है ना। सारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस फलाना ढिकाना जितने भी दिमाग हैंगे ना तुम्हारे अंदर, सारे दिमागों में अंदर अंतर आत्मा तक एकदम कांपने लगा, बस करो बस करो बस करो। तो इसलिए मैं 2-3 बार चिल्ला रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करना, समझना। पागल वागल नहीं हूँ मैं, नहीं तो तुम समझ रहे हो पागल हो गया व्यक्ति। अब नेक्स्ट सुनो, अगला क्वेश्चन है कि कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है भैया भूपेश बघेल साहब के द्वारा। और भूपेश बघेल साहब का अगर नाम आ गया है तो ये तो भैया काट ही दो, ये भी काट दो, ममता दीदी को भी काटो, और यहाँ पर रखो नाम छत्तीसगढ़। तो कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। अरे भैया यहाँ भी सही है, एक चीज़ बढ़िया है। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मितान योजना चालू की गई है तेलंगाना नहीं, राजस्थान नहीं, मेघालय नहीं, आंसर इज छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है, भूपेश बघेल साहब की सरकार है, मुख्य कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा? मितान योजना में भैया जाति और निवास, जो मूल निवासी होता है ना, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी जो है आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। आप बढ़िया खाट वाट पे सो, आराम से वीडियो देखो मेरी, मस्त बढ़िया अपना लेक्चर चालू करो, और आपके घर पे कभी बेल बजेगी और आपके घर पे मितान योजना के तहत आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी घर पे पहुंचने वाला है। वीडियो कानों में लगा के सुनो, आदमी तेज बिलाएगा, लौट के नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, देख ही जाएगा तुम्हारे घर पे, ठीक है।
तो भैया ये अपने ख़त्म हो गए होंगे क्वेश्चन, बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो अब सबसे पहले मेरी बात एक और सुन लो ढंग से, ठीक है? ऐसा नहीं है वीडियो ख़त्म नहीं करनी है। देखो यार, प्रीलिम्स आ गया है ना, तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो अपना। यूट्यूब पर जाओगे, मेंस वाला ये अपना ग्रुप यूट्यूब पर भी है। क्या नाम है इसका? MAINSWALA, ठीक है? मेंस वाला नाम का ग्रुप ज्वाइन करो। यहाँ आपको सारी चीज़ें, इसकी PDF भी मिलेगी इस लेक्चर की, और सब कुछ कंटेंट मिलेगा, ठीक है? समझ रहे हो? ज्वाइन ज़रूर कर लेना, सब कुछ वहीं पे मिलेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो, वरना कोई समस्या नहीं है। अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो, कोई समस्या नहीं है मुझे। अगर अच्छा लगे तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।